गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सुबह मेरे गांव ग्राम पंचायत झांपदा कला, तहसील कोटखावदा, ज़िला जयपुर। आज मैं गांव आया हूं और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकला हूं। और जैसे कि आज थोड़ा बूंदाबांदी भी हो रही है और चारों तरफ मुझे हरियाली नज़र आ रही है। और इस हरियाली को देख करके मैं क्लास 12th के अंदर एक पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है एक वस्तु की सुंदरता। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसके पोइट हैं जॉन किट्स। इस पोइम के अंदर कवि ने जॉन किट्स ने प्रकृति की सुंदर वस्तुओं का वर्णन किया है। प्रकृति की सुंदर वस्तुएं, नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स, कि प्रकृति की कोई भी सुंदर वस्तु हो, उसकी सुंदरता कभी भी ख़त्म नहीं होती है। प्रकृति की सुंदर वस्तुएं कैसे? जैसे सूर्य, चंद्रमा, जैसे पेड़ पौधे। प्रकृति की सुंदर वस्तुएं जैसे सन आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे आपको पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे पेड़ पौधे, बड़े पेड़, ये सभी प्रकृति की सुंदर वस्तुएं हैं। और कभी ए थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर हम ये समझाता है कि जो प्रकृति की सुंदर वस्तुएं हैं, ये इंसान की जो सुंदरता है, जो इंसान की जो सुंदरता होती है, फिजिकल ब्यूटीनेस होती है, वो टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। लेकिन जो प्रकृति की सुंदरता है वो समय के अनुसार घटती नहीं है, बल्कि इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। और प्रकृति की सुंदर वस्तुओं का महत्व क्या है, कवि ने ये भी बताना चाहा है कि जो इंसान है वह कई प्रकार की समस्याओं से दुखी रहता है। वह अपनी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम। और कवि ये भी कहना चाहता है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी जो दुखी होने की समस्या वो है कि वह लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, आत्म अवलोकन नहीं कर पाता है। आत्म अवलोकन से मतलब व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य, स्वयं के द्वारा किए गए कार्य, उनके बारे में विचार नहीं करता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसका परिणाम क्या होगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से मतलब होता है टू थिंक डीपली, टू थिंक ओवर आवर एक्टिविटीज़। तो इसमें कवि ये कहता है कि व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका परिणाम सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और कवि हमें ये भी बताना चाहता है कि व्यक्ति के सामने जो भी समस्याएं आती है वह किसी भी चीज़ को नहीं समझने की वजह से आती है। तो कवि ये बताना चाहता है कि प्रकृति की सुंदर वस्तुएं प्रकृति की जो सुंदर वस्तुएं हैं, प्रकृति की सुंदर वस्तुएं व्यक्ति के तनाव को दूर करती है।